चलो अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का मतलब पत्ता। पत्ता किसका? पेड़ का, प्लांट, किसी भी प्लांट्स का पत्ता लीफ है ना। तो आप ये बताओ जो हमारी लीफ होती है, कुछ इस तरह की होती है, होती है। चलो, जब हमारी ये इस तरह की लीफ होती है तो इसका जो सबसे ऊपर वाला यहाँ का जो पॉइंट होता है, ऐसे नुकीला भाग निकला होता है, इसे क्या कहते हैं? टिप। क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। और आपको बताना होगा इसमें, जैसे ये जो हमारी लीफ होगी इसमें भी तो ये ऐसे ऐसे करके निकले होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, ऐसे ऐसे। इन्हें क्या कहते हैं? हैं? नहीं, मैं जो आप बता रहे हो मार्जिन, मार्जिन ये चीज़ होती है। जैसे ये जो हिस्सा हो गया बीच का ब्लेड जैसा, ये होता है मार्जिन। हम बात कर रहे हैं इनकी, ये जो होती है हमारे अंदर क्या होती है? खून किस में धड़कता है? धड़कता नहीं, सॉरी, खून किस में दौड़ता है? बॉडी में किसके थ्रू दौड़ता है? लंग्स के थ्रू नहीं। अगर हमारी बॉडी में पाइप पड़े छोटे छोटे पतले पतले जिनसे खून भागता है, उन्हें क्या कहते हैं? अरे नहीं भैया, नहीं पता। नस, नसों में दौड़ता है खून का। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं उसे? नशे। नसों में खून दौड़ता है। ऐसे इनके अंदर भी ये नशे नस की तरह ये मान लो होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे? बताओ क्या कहते हैं इसे? वेरी गुड। अब एक चीज़ और आती है, लेमिना क्या होता है? इसमें एक लेमिना भी पाया जाता है। ऐसे पत्ती होगी, ये जो जगह होती है इसे कहते हैं लेमिना। अभी इसका वर्क बताऊंगा क्या होता है, ठीक। लेमिना हो गया। अब आपका क्या रह गया इसमें? एक देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो जा रही है रिब, ये बीच की है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मिड रिब। मिड रिब लिख लिया। और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये लंबा वाला, ये पूरा जो हिस्सा है हमारा, इसे भी तो कुछ कहते होंगे, डंठल। हाँ, क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? स्पेलिंग चेक करूँ जरा। हाँ सही है, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप मुझे बताओगे यहीं से, जो लीफ होती है कैसी होती है? ग्रीन होती है। जो लीफ है कैसी है? ग्रीन है। और ये ग्रीन क्यों है? बिल्कुल सही, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आप मुझे यहीं से बताओगे, वाई इज कॉल्ड अ लीफ इज अ फूड फैक्ट्री। जो हमारी लीफ है उसे फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? चलो ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब होल होते हैं ना। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। STOMTA, है ना। स्टोमेटा कहते हैं। अब जो हमारा स्टोमेटा है ये करता क्या है? स्टोमेटा क्या करता है? तो हम हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यही तो कहना चाहते हो? ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं स्टोमेटा के द्वारा, बाई स्टोमेटा क्या होती है? गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज होती हैं, कह सकते हैं, ठीक। क्या करता है ये? CO2 को लेता है, टेक CO2, और रिलीज क्या करता है? O2, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 लेता है। अब ये CO2 क्यों लेता है, ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है, ये भी तो जानना होगा। अब एक चीज़ बताना, ये तो हमारी लीफ थी। अब मैं एक छोटा सा पेड़ बनाता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे करके ये मैंने बना दिया, इसकी ये जड़ें हो गई, पेड़ की हो गई, ये ऐसे करके खूब बड़ी भारी सा बरगद सा पेड़ रहा होगा कहीं ना कहीं पे, है ना भैया। मान लिया ये पेड़ है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं, बहुत सब कुछ है, तो इसी पेड़ की एक पत्ती हमारी है, तो इसमें चीज़ें अलग हो गई। कैसे लीफ वर्क कर रही है?
ठीक, अब हमें आप बताना, ये रहा आपका भाग, जमीन का भाग, और ये खड़े हो आप। ठीक, आपने क्या किया, पानी डाला पेड़ की जड़ में है, आपको छोटा बना दिया, पेड़ के सामने छोटे ही थोगे ना, अच्छा सुंदर बनाते थोड़ा, स्माइली, बस छोटी बोटी भी लगा दूं क्या, बहुत अच्छा बनाया, चलो देखते हैं, समझना है। हमने क्या किया यहाँ पे, वाटर क्या किया, पानी डाला ज़मीन में, ये ज़मीन से मिट्टी से होते हुए पानी कहाँ आया, इनकी जड़ों तक आया, आया या नहीं आया। अब मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो भी तो चाहिए। अब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये जो हमारा हिस्सा है सन है, कंफर्म है, सन है भैया। अब सन से क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी, निकल रही हैं। अब ये सनरेज बताना, क्या पेड़ की सभी पत्तियों पे पड़ेंगी, लगभग, क्यों, जब एक के नीचे एक होगी तो नहीं पड़ेगी, बट सनलाइट वहाँ तक पहुँचेगी तो अंधेरा तो नहीं रहेगा ना, उजाला मतलब लाइट तो हो ही जाएगी। ठीक, तो जब सनलाइट पेड़ पे पड़ी, और ये बताना हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2। अगर हम नहीं होंगे तो पेड़ भी नहीं होगा, और पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में क्वांटिटी देखी जाए तो समुद्र में, मतलब ओशियन शैवाल जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक, लेकिन पेड़ को भी महत्व देते हैं। आइए देखते हैं, तो हमने ये पानी डाला तो मिट्टी के द्वारा मिनरल्स के साथ में ये पानी चला गया कहाँ, पेड़ तक चला गया। अब ये पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो पानी डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह, पूरे पेड़ में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया। अब ऊपर से क्या पड़ रही है, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लीव्स प्रिपेयर ऑन फूड, किसकी मौजूदगी में, क्या किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए भैया, एक तो सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, CO2 होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन बनने तक का, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन बनेगी तो और उसके साथ में क्या बनेगा, पेड़ अपने लिए भोजन बनाएगा ग्लूकोज के रूप में, और वही जो ग्लूकोज होता है पेड़ के हर पार्ट में चला जाता है, थोड़ा सा इसमें सर्वाइव हो जाता है, अपने बताया था ना, अब जब बना रही है तो थोड़ा बहुत वहाँ खर्च हो जाएगा, और प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ग्लूकोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, शर्करा अर्थात शुगर। तो पेड़ का जो फल मीठा होता है, शायद नहीं, इसी वजह से धीरे धीरे मीठा होता है। क्यों, वो जो बना रहा है ग्लूकोज, मतलब जो खाना बना रहा है लीफ, वो क्या कर रही है, सबको दे रहा है ना, तो जो व्यक्ति मीठा खाएगा स्टोर भी तो मीठा ही होगा। पेड़ का फल क्यों मीठा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फूड अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने से क्या हो जाता है, ग्लूकोज बनता है, और काम मतलब पका हुआ फल की बात कर रहे हैं, मीठा होता है। कुछ खट्टे भी होते हैं, उनका अपना प्रोसेस होता होगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे। चलो, फंक्शन ऑफ लीफ समझ में आया, क्या करती हैं, ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कैक्टस की बात करूँ, जहाँ कुछ ऐसे पौधे होंगे जिसमें लीफ होगी ही नहीं, है ना, है क्या बताया, आलू का प्लांट देखा है, फिर उसमें तो होते हैं पत्ते, लीफ होती हैं। चलो अब मैं बताता हूँ सम अमेंजली, देखो जो अमेजिंग चीज़ें हैं, ऐसे डिफरेंट प्लांट्स जिसमें क्या नहीं है, लीफ नहीं है। आप रेगिस्तान जाओ, कैक्टस देखोगे, क्या कैक्टस में पत्तियाँ होती हैं, जिंदा है नहीं, मुर्दा सा खड़ा होता है बिना पत्ती के, तो उसमें एक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है नहीं होता है। कैक्टस प्लांट्स डज नॉट हैव लीव्स, instead it has spines that are modified leaves which cannot perform photosynthesis. The green stem prepare food for them plants। देखो जो हमारा कैक्टस होता है ऐसे करके खड़ा रहता है, इसको हटा दूं, हैं ऐसे करके, मान लो ये कैक्टस खड़ा हुआ है 2-3 जगह पे, ये कांटे लगे, मान लो कैक्टस कुछ ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे। अब जो कैक्टस है, कैक्टस में पत्तियां नहीं है, तो इसकी जो स्टेम है वो बनाएगी इसका क्या, इसके लिए खाना बनाएगी, ठीक है। मशरूम होता है, मशरूम में भी तो पत्तियां नहीं होती हैं, मशरूम एंड एक और होता है माउल्स, डू नॉट कॉन्टेंस क्लोरोफिल, इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए कैसा नहीं होता है मशरूम, वेरी गुड। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड लैक द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लैक द एबिलिटी मतलब बहुत कम, ना के बराबर, बिल्कुल मतलब होती ही नहीं देखा जाए, मतलब हल्की मात्रा में। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिसाइडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लोग अपना फूड किससे बनाते हैं, जैसे कोई क्या हुआ, जैसे मशरूम है, अपने फूड को कहाँ से प्रिपेयर करेगी, कोई इंसेक्ट मर गया, कोई जानवर मर गया, है ना, या फिर कोई पेड़ गिर गया वो ख़त्म हो गया,
मतलब अपनी जड़ों से टूट गया, तो उनके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने खाना भोजन को प्राप्त करते हैं। फिर आता है वेरीगेटेड लीव्स, इसको कहते हैं मनी प्लांट, हैव पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर। मनी प्लांट को देखते हो अलग अलग कलर में होता है, ग्रीन, येलो, वाइट, एक ही पत्ती में होता है ना, अलग अलग कलर होते हैं। ओनली द ग्रीन पार्ट सच लीव्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा मनी प्लांट होता है उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ में, सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, अदर पार्ट नहीं करता है। क्लियर? ठीक। अब अच्छा आप मुझे ये बताओगे, जो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स क्या होता है? हमने क्या की, हमने और आपने, हाँ, हमने CO2 ली, नहीं ये बताओ, CO2 हमने ली, हमने O2 ली, हाँ, और फिर जो हमने CO2 छोड़ी वो प्लांट्स ने ली, प्लांट्स ने ली। उसने वापस से हमें फ्रेश होके O2 दी। अच्छा अच्छा, रुकना।